व्हाट्सअप गाइज यार, फाइनली हम आ चुके हैं OLL विदाउट एल्गोरिथम के पार्ट 9 में। ये मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें मैं आप लोगों को फुल OLL 57 केसेस विदाउट एनी एल्गोरिथम सिखा रहा हूँ। और तो चलो यार शुरू करते हैं। आज के वीडियो में एल केसेस को सीखेंगे। टोटल 6 केसेस हैं और इतने के आसान, जिस बंदे को आर प्राइम यू प्राइम आता है ना, उसके लिए तो ये मुश्किल है ही नहीं है। तो पहले 2 केसेस आप लोग देख सकते हो, देखने में बिल्कुल सेम है। एल बना हुआ है, बाकियों पे भी टॉप पे एल ही बना होगा, बट रिकग्नाइज करने के लिए आप लोगों को ये साइड्स देखनी पड़ेंगी। अभी आप लोग देख सकते हो एक ब्लॉक है और एक हेडलाइट है। अगर एल हो, एक ब्लॉक हो, एक हेडलाइट हो, तो आप लोगों ने इस ब्लॉक को अपने सामने करना है। अगर ब्लॉक इधर हो आप लोगों ने इस ब्लॉक को अपने सामने कर लेना है। वैसे ही इधर एल है, एक हेडलाइट है और एक ब्लॉक है, तो आप लोगों ने ब्लॉक को अपने फ्रंट पे कर लेना है। और अब आप लोगों ने देखना है कि ब्लॉक राइट साइड पर है या फिर लेफ्ट साइड पे है। आप लोग देख सकते हो इस वाले में लेफ्ट साइड पे है। अगर तो राइट साइड में हो तो सिंपली एफ डबल सेक्सी आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम सॉल्व। और अगर ब्लॉक लेफ्ट साइड में हुआ तो आप लोगों ने सेम एल्गोरिथम लेफ्ट से करना है। लेफ्ट सेक्सी 2 दफ़ा और एफ और ये सॉल्व। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पहले 2 केसेस जितने आसान लगे होंगे, आने वाले केसेस भी उतने ही आसान हैं। एल्गोरिथम बहुत आसान है यार। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चलते हैं अपने अगले केसेस की तरफ। तो अगले केसेस की तरफ जाने से पहले मैं एक छोटा सा एल्गोरिथम नहीं, ट्रिगर मूव कहेंगे, आप लोगों को सिखाना चाहूँगा। और आई थिंक आप लोग देखते ही इसको सीख जाओगे। और वो कुछ ऐसे है, स्मॉल R2 U, स्मॉल R2 U, स्मॉल R2। ये बहुत इजी है। एक दफ़ा फिर, स्मॉल R2 U, स्मॉल R2 U, स्मॉल R2। अगर आप लोगों को ये याद हो जाए तो अगले केसेस यकीन मानो आप लोगों को अभी याद हो गए हैं। तो अगले 2 केसेस टॉप से देखने में सेम एल ही है, कोई फ़र्क नहीं है। बट पिछले में आपको मैंने बताया था, एक आप लोगों को ब्लॉक मिल जाता है और एक हेडलाइट मिल जाती है, जबकि यहाँ पे इस केस में एक पूरी बार मिल रही है और एक आप लोगों को मिल रही है एक ब्लॉक मिल रहा है और एक पूरी बार मिल रही है। और यहाँ पे भी एक ब्लॉक और एक बार। अब जब ऐसा केस आए कि जिसमें एक बार हो और एक ब्लॉक हो, तो आप लोगों ने दोनों में बार को लेफ्ट पे रखना है। ये यहाँ पे लेफ्ट में है, यहाँ पे ये भी फ्रंट पे है, इसको लेफ्ट में रखना है। जब ये लेफ्ट में आ जाए तो यहाँ से आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है कि जो ये वाला ब्लॉक है ये आपके फ्रंट पे है या बैक में है। अभी इस केस में आपके फ्रंट पे है और इस केस में आपके बैक में है। पहले हम फ्रंट वाला एल्गोरिथम बता देते हैं। बहुत इजी है। पहले 2 मूव्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। स्मॉल आर यू प्राइम, कोई भी याद कर सकता है। स्मॉल आर यू प्राइम, आप लोग ये याद कर लो, स्मॉल आर यू प्राइम। उसके बाद आप लोगों को मैंने एक ट्रिगर सिखाया था, वो ट्रिगर आप लोगों ने एक दफ़ा लगाना है। स्मॉल R2 U, स्मॉल R2 U, स्मॉल R2। और अब ये आप लोगों को देखने से ही पता लग जाएगा कि आप लोगों ने क्या करना है। U और स्मॉल R प्राइम करना है। वैसे मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने ऐसे मैच करके इसको ऊपर करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं उस केस के दूसरे केस में, जिसमें आप लोगों को एक ब्लॉक मिल रहा है, एक बार मिल रही है। तो बार को आप लोग लेफ्ट में रखेंगे और ब्लॉक फ्रंट पे नहीं है। पिछले केस में फ्रंट पे था, इसका मतलब ब्लॉक बैक में है। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है बैक में देखने की। अगर फ्रंट पे ना हो इसका मतलब है वो है ही बैक में। शुरू के 2 मूव्स आपको याद करने पड़ेंगे और ये मूव्स सेम पिछले मूव्स के अपोजिट हैं। पिछले में था स्मॉल आर यू प्राइम, जबकि इसमें है स्मॉल आर प्राइम यू। यानी कि इस पूरे एल को हम नीचे करेंगे और एक दफ़ा यू करेंगे। अब जो मैंने एक ट्रिगर आप लोगों को सिखाया था, आप लोगों ने सेम ट्रिगर यहाँ पे यूज़ करना है। बट उस ट्रिगर में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने स्मॉल R2 U, स्मॉल R2 U, स्मॉल R2 U करना है। जबकि इस ट्रिगर में ज़रा सा फ़र्क है और वो ये है, यहाँ पे आप लोगों ने स्मॉल R2 U प्राइम करना है। पिछले ट्रिगर में U था, जबकि यहाँ पे U प्राइम है। स्मॉल R2 U प्राइम, स्मॉल R2 U प्राइम, स्मॉल R2। कुछ फ़र्क नहीं है, U और U प्राइम का फ़र्क है। तो ये वही केस है मैं शुरू से बताने लगा हूँ। स्मॉल R प्राइम U, ये शुरू के मूव्स तो आपको याद हो गए होंगे। और अब जो ट्रिगर आप लोगों को मैंने सिखाया, R2 U प्राइम, R2 U प्राइम, R2।
स्मॉल R2 मतलब स्मॉल R2 है। अब आप लोगों को पता है, आप लोग वाइट को वाइट से मैच करके नीचे करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी जो मैंने आपको ये दोनों एल्गोरिथम सिखाए हैं, बहुत आसान एल्गोरिथम्स है। मेरा मशवरा आप लोग इनको इंट्यूटिवली ज़्यादा ना रखें, थोड़ा सा एल्गोरिथम वाली साइड पे जाएं, क्योंकि इसको आपको फिंगर ट्रिक से याद रखना पड़ेगा। जो पहला केस है, यानी कि जिसमें बार थी और ब्लॉक था, और बार को हमने लेफ़्ट पे रख दिया और ब्लॉक को फ्रंट पे, एल्गोरिथम ऊपर लिखा हुआ, ये अभी अभी आपको मैंने सिखाया इससे पहले वाला केस। तो इसमें आप लोगों को फिंगर ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी। ज़रा थोड़ा सा फिंगर ट्रिक्स पे गौर कीजिएगा। स्मॉल आर यू प्राइम, स्मॉल R2 प्राइम। अब यहाँ से यू ड्रैग करना है आप लोगों ने, स्मॉल R2, और यहाँ से यू आप लोगों ने ऐसे इस तरह फ्लिक करना है, स्मॉल R2 यू प्राइम स्मॉल आर। और अगर आप लोग इसको फिंगर टिप से याद रखेंगे तो ये बहुत फास्ट होगा यार। आप लोग देख सकते हो 0.8 सेकेंड्स आई थिंक ये लगे हैं, और इसको फिंगर ट्रिक से याद रखना थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। उसी तरह जो दूसरा केस था जिसमें एक बार थी और उसको हम लेफ़्ट पे रख देते हैं तो ब्लॉक बैक पे आता है, तो वो भी एल्गोरिथम ऊपर है जो मैंने अभी सिखाया आपको। तो इसको भी फिंगर ट्रिक से याद रखना थोड़ा ज़रूरी है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से फ्लिक और ये ऐसे। फिंगर ट्रिक से सिर्फ आप लोग नोट करना ये कितना फास्ट है। आई थिंक 0.7 सेकेंड्स थे। खैर चलते हैं अपने लास्ट के दो केसेस की तरफ, और वो बहुत आसान है मैं जैसा कहता हूँ, और मैं इंशाल्लाह इंट्यूटिव समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने लास्ट के दो केसेस में, और ऊपर से तो सेम है, बट अगर हम साइड्स देखें तो यहाँ पे एक हेडलाइट और एक बार मिल रही है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जो सबसे पहले दो केस थे उसमें आप लोगों को एक हेडलाइट और एक ब्लॉक मिलता था। उससे अगले जो दो थे उसमें आप लोगों को एक बार और एक ब्लॉक मिलता था, जबकि इधर आप लोगों को एक बार और एक हेडलाइट मिल रही है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इजी चीज़ें हैं। शुरू शुरू में वैसे सबको ही मसला आता है, बट उम्मीद आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे एक बार और एक हेडलाइट आती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो बार होगी इन दोनों केसेस में उनको रखेंगे लेफ़्ट में, जैसे कि ये लेफ़्ट में है इस वक्त दोनों बार्स, और देखेंगे जो एल है वो ऊपर है या नीचे है। इस वाले में ऊपर है, इस वाले में नीचे है। जिसमें एल ऐसे नीचे होगा ना, ऊपर नहीं होगा, तो उसके लिए होल्डिंग पोजीशन यही रहेगी, हमारी बार लेफ़्ट में रहेगी और हेडलाइट्स राइट में रहेंगी। तो उसके लिए जो एल्गोरिथम है बहुत ईजी है, सिंपल इंसर्ट्स हैं, और शुरू के दो मूव्स आपको याद करने पड़ेंगे। आर स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम कोई भी याद कर सकता है, यानी कि इस पूरे एल को हम नीचे करेंगे स्मॉल आर प्राइम, और एक दफ़ा इस बार को अपने फ्रंट पे कर लेंगे स्मॉल आर प्राइम यू प्राइम। अब सिंपल इंसर्ट है, आप लोगों ने अपने दिमाग को बताना है ये पेयर है और आप लोगों ने इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। आप लोग इस पेयर को इधर इंसर्ट करेंगे, जो ही आप लोग इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो इसको आप लोगों ने एक दफ़ा दोबारा आगे कर देना यू से, और फिर आपने अपने दिमाग को बताना है ये एक पेयर है और इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। दोबारा इंसर्ट करेंगे और आप लोगों का OLL सॉल्व हो गया होगा, बट आप लोगों ने इसको इससे अटैच करके सॉल्व करना है, यानी कि U2 स्मॉल r, और आप लोगों का वो केस सॉल्व हो गया होगा। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ये सेम केस है, बार को लेफ़्ट में रखा, एल नीचे वाली साइड पे है, एल को नीचे करेंगे और इस बार को अपने फ्रंट पे लाएंगे। अब एक दफ़ा इस पेयर को यहाँ इंसर्ट करेंगे, इस ब्लॉक को वापस उधर पीछे कर देंगे, दोबारा इस पेयर को इधर इंसर्ट करेंगे और U2 करके इस सारे सीन को सॉल्व कर देंगे। डेट्स ऑल। और जो हमारा दूसरा केस है, एल ऊपर है, एक आप लोगों को बार मिल रही है और एक हेडलाइट मिल रही है, तो बार को लेफ़्ट में करेंगे, एल को देखेंगे नीचे है या ऊपर है। अभी ऊपर है, अगर एल ऊपर हो तो सेम आप लोग कह लो पिछले एल्गोरिथम का अपोजिट, या फिर वही सीन बैक से, जो भी कहना चाहो। शुरू के दो मूव्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। एल को पिछले में आपने नीचे किया था, बट इस एल्गोरिथम में एल को आप लोगों ने ऐसे हाइड कर देना, अपने से दूर कर देना, यानी कि स्मॉल आर, और अब इस बार को भी बैक में कर देना है, यानी कि पिछले में तो हमने इसका अपोजिट किया था, बट यहाँ पे इस एल को पीछे कर देना है और इस बार को भी दूर कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को इंसर्ट बैक की करनी है, यानी कि जो ये पेयर है वो आप लोगों ने बैक में इंसर्ट करना है। जो ही वो पेयर इंसर्ट किया आप लोगों ने इस वाले को यहाँ से हटा के वापस लाना है,
और दोबारा ये पेयर बैक में इंसर्ट करना है और फाइनली U2 करके इसको सॉल्व कर देना है। एक लास्ट दफ़ा एल्गोरिथम फिर से बता देता हूँ। अब मैं केस को कैसे रिकग्नाइज़ करना है वो नहीं बताना, बल्कि सिर्फ एल्गोरिथम बताने लगा हूँ। एल को छुपा देंगे, बार को बैक में कर देंगे, इस पेयर को इधर इंसर्ट करेंगे, इस सारे ब्लॉक को वापस लाएंगे, इस पेयर को दोबारा इंसर्ट करेंगे और फाइनल 2 स्टेप्स U2 और स्मॉल आर प्राइम कोई भी कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को यार ये एल्गोरिथम्स तो इजी लगे होंगे, बट हो सकता है आप लोगों को इसको कैसे रिकग्नाइज़ करना है वो मुश्किल लगा हो। कोई मसला नहीं, शुरू में सबको बहुत मुश्किल आती है और आप लोगों को भी आ रही है, तो बस हिम्मत ना हारना, कोशिश करते रहना। और आई होप हम लोगों की ये वीडियो बहुत कामयाब रही है और इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम भी आ चुका है। फाइनली 9वां पार्ट, 9th पार्ट OLL का भी ख़त्म हो गया है। सिर्फ 2 और पार्ट आएंगे और हमारे 57 एल्गोरिथम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ बने बेल आइकन को दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके OLL की सारी वीडियोस देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है OLL, फुल OLL विदाउट एनी एल्गोरिथम।